जय हिंद। अपना टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे रेक्टेंगल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आयत। इसमें आयत का क्षेत्रफल, आयत की परिमिति और आयत की लंबाई तथा आयत की चौड़ाई ज्ञात करना बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आयत क्या है? आयत। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ठीक है। क्या पढ़ाएंगे? आयत। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। आयत का सबसे पहले परिभाषा देखते हैं कि आयत कहते हैं किसको? जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर हो। भुजा क्या हो? बराबर हो। तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो उसे आयत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। क्या कहते हैं? आयत। जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो उसे क्या कहेंगे? आयत कहेंगे। देखो यहाँ पे एक सैम्बल ले लेते हैं। ये देखो, इसको मान लेते हैं ए हो गया, बी और सी, और यहाँ पे क्या? डी। ए बी सी डी क्या है? वो आयत है जो आमने सामने की भुजा बराबर है। ये भुजा और ये भुजा क्या है? बराबर है। मतलब ए बी बराबर डी सी भुजा, दोनों क्या बराबर है? ए डी भुजा बराबर बी सी भुजा, ए डी भुजा बराबर बी सी भुजा तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री। ये 90 और ये 90 है ना। प्रत्येक कोण मतलब कोण ए बराबर, कोण बी बराबर, कोण सी बराबर और कोण डी बराबर कितना है? 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री। और कोई पूछेगा कि आयत में चारों कोणों का योगफल कितना होता है? जोड़ दो, 90 90 90 90 कितना होगा? चारों कोणों का योगफल 360 होगा। क्या होगा? 360। पूछा कि आयत का चारों कोणों का योगफल, मतलब चारों कोणों का योगफल कितना होता है? तो 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो इसको बोलना लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। देखो लंबाई कौन है? जो बड़ा वाला है वो लंबाई, छोटा वाला चौड़ाई, ठीक है। ये फॉर्मूला है। और देखो सवाल पूछता है कैसे, ये देखना है यहाँ पे। बोलेगा एक आयताकार खेत है, ओके कोई बात नहीं, या फिर दीवार है, कुछ भी मान लो, ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है? एक दीवार है ना। अब इसको बीच में क्या किया? पेंट किया गया दीवार में। बोलेगा तुम कितना पेंट किया हो, जबकि लंबाई है 10 फीट, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। चौड़ाई है 8 फीट, कितना? 8 फीट, है ना। तो एक पेंटर आया, 8x10 का दीवार पेंट किया और उससे पूछा कि आप कितना पेंट किए हैं। तो क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। देखो तो यहाँ पे जब भी पूछेगा स्क्वायर फीट तो क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। लंबाई कितना है? 10 फीट। चौड़ाई कितना है? 8 फीट, यही है ना। दोनों गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80 फीट। स्क्वायर आ जाएगा 80 गुना 80, है ना। दोगा फीट गुना फुट, फीट स्क्वायर, और 10 गुना 8 तो 80 स्क्वायर फीट। अब यहाँ पे देखो परीक्षा में इतना ही पूछेगा, है ना। लेकिन आगे क्या एडवांस किया है, ये देखो। अगर ये बोलेगा कि 2 रुपये हम स्क्वायर फीट लेंगे, कैसे लेंगे?
₹2 स्क्वायर फीट हम लेंगे, है ना। और दीवार का जो साइज है 10/8 है। टोटल पेंट किया तो ये स्टाफ जो लेबर के जो खर्चा हुआ कितना हुआ, मिस्त्री जो अपना चार्ज करेगा वो कितना चार्ज करेगा। तो देखो 1 फीट का कितना ले रहा है, ₹2। टोटल कितना फीट पेंट किया, 80 फीट। तो क्या करेंगे, 80 गुना 2 कर देंगे, ₹160 हुआ लेबर का, रुपया लिखेंगे, है ना। 80 गुना 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, क्या है जो देखो आगे पूछेगा आयत का लंबाई, आयत का क्या पूछेगा, लंबाई, ठीक है। और आयत का लंबाई पूछेगा, ठीक है। इसकी लंबाई क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। आयत का चौड़ाई लिख सकते हैं, आयत का चौड़ाई, यही ना, आयत का चौड़ाई, ये फार्मूला हो गया। देखो इसमें सवाल किस तरह पूछता है, दीवार ए बी और सी और डी, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 200 फीट स्क्वायर, ओके, 200 फीट स्क्वायर। और चौड़ाई भी दिया हुआ है 10 फीट, चौड़ाई कितना है 10 फीट। तो बोलेगा इसका लंबाई ज्ञात करें, तो क्या निकालेंगे, आयत का, हाँ ना, आयत का लंबाई या आयत की लंबाई, है ना। आयत की लंबाई क्या होता है जो बताओ, आयत का क्षेत्रफल बटा आयत की चौड़ाई, ये होगा ना, आयत की चौड़ाई। अब यहाँ पे देखो क्या छोड़ो, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ 200 फीट स्क्वायर, ओके, और जो चौड़ाई दिया हुआ है कितना, 10 फीट, 10 फीट दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे तो जीरो जीरो कट गया, 2 फीट है ना, स्क्वायर का मतलब, फीट का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एक ही चीज़ को डबल। अगर यहाँ पे दिया हुआ ए स्क्वायर तो मतलब ए गुना ए दिया हुआ है, अगर लिखा हुआ एम स्क्वायर तो एम गुना एम है। इसको 1 फीट से 1 फीट कट गया तो बाकी बचा 1, तो काटा, जीरो जीरो कट गया तो 20 बचा। तो ये 20 फीट क्या आ गया तुम्हारा, 20 फीट आ गया आयत की लंबाई। 20 फीट क्या आ गया, आयत की लंबाई। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, ए बी सी डी एक दीवार है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ 200 स्क्वायर फीट, चौड़ाई दिया हुआ है 10 फीट। तो बोर्ड है कि आयत की लंबाई ज्ञात करें। तो आयत की लंबाई क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बटा आयत की चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ 200 फीट स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे चौड़ाई दिया हुआ है 10 फीट, तो 2 फीट का स्क्वायर का मतलब क्या हो, फीट गुना फीट है, 1 फीट से 1 फीट कट गया, बाकी बचा फीट। यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो कितना बचा, 20। तो जो 20 फीट आया वो हमारा क्या आया, आयत की चौड़ाई आया। क्या आया, आयत की चौड़ाई। आयत की चौड़ाई बराबर क्या होता है, आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बटा, ठीक है, बटा आयत की लंबाई, आयत की लंबाई, यही होता है आयत की लंबाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको पूछता है, ये फार्मूला हो गया, क्या हो गया फार्मूला, ए बी सी डी एक दीवार है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 150 स्क्वायर फीट, ओके, 150 स्क्वायर फीट, है ना। अब बोलेगा इसका चौड़ाई ज्ञात कीजिए, जबकि लंबाई दिया हुआ है कितना, 15 फीट, ओके। चौड़ाई ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, यही फॉर्मूला लिखेंगे, आयत की चौड़ाई बराबर, आयत की चौड़ाई बराबर, आयत की चौड़ाई बराबर क्या होता है जो बताओ, है ना। आयत की चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल बटा आयत की लंबाई, आयत की लंबाई, ये होता है। अब देखो आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ कितना, 150 स्क्वायर फीट, यही ना, स्क्वायर फीट, और लंबाई कितना दिया हुआ है 15 फीट। उसको दो फीट गुना फीट 2 हुए तो 1 से 1 फीट कट जाएगा, 2 15 से काटेंगे 150 तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो जो तुम्हारा 10 फीट आया वो क्या आया, चौड़ाई आया आंसर,
10 फीट क्या है, चौड़ाई है। इसमें क्या बोल रहा था कि ABCD एक दीवार है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ 150 स्क्वायर फीट, लंबाई दिया हुआ 15 फीट, आपको चौड़ाई निकालना है। तो आयत की चौड़ाई बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बटा आयत की लंबाई, आयत की लंबाई। अब आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ था 150 स्क्वायर फीट, तो 150 स्क्वायर फीट लिख दिए। लंबाई दिया हुआ था 15 फीट, तो लिख दिए 15 फीट। एक फीट से 1 फीट कट गया है ना, 150 से काटे 15 से काटे 150 में, तो कितना आया, 10 आया। 10 है। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का या आयत की परिमिति, आयत की परिमिति बराबर क्या होता है। इसका सिंपल फॉर्मूला तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत की परिमिति निकालते कहाँ, जो देखना है, ठीक है, कहाँ हम निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे एक दीवार मान लो, आयताकार एक दीवार है, हाँ, इसको क्या किया, चारों पर डिपेंड किया, ओके, कोई बात नहीं, पेंट कर दो, है ना। और इसको साइड साइड में क्या लगाता है, बॉर्डर लगाता है, क्या बॉर्डर, क्या लगाता है, बॉर्डर लगाता है, यही ना, क्या लगाता है, बॉर्डर। अब जब बॉर्डर लगाया तो ये बॉर्डर है, बॉर्डर की जो लंबाई है 10 फीट है, ओके, जो चौड़ाई है वो 9 फीट है ना। तो बोलेगा इसका बॉर्डर टोटल कितना लगा, मतलब बॉर्डर का परिमाप पूछ रहा है। जब पूरा बाहर बाहर की बात करें तो ये परिमाप है, जब अंदर की बात करें कि अंदर कितना पेंट किया तो क्षेत्रफल। अगर बाहर बाहर बोलेगा कि बाहर बाहर बॉर्डर मार रहे हैं तो ये परिमिति निकलेगा, क्या परिमाप, दोनों सेम है ना। अंदर की बात करेगा तो क्षेत्रफल। तो हम निकालते हैं आयत की परिमिति, आयत की परिमिति, आयत की परिमिति क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब बताओ, 2 का 2 हो गया, लंबाई कितना है 10 फीट, चौड़ाई कितना 9 फीट, है ना। अब यहाँ पे देखो 2 गुना, दोनों को जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा, 19 फीट। अब दोनों को गुना करेंगे, 19 तो नहीं 38, जो 38 फीट आया तो मेरा टोटल बॉर्डर आया, टोटल बॉर्डर कितना है 38 फीट आया, ठीक है। टोटल बॉर्डर कितना है 38 फीट। आयत की लंबाई बराबर क्या होता है, देखो, आयत की परिमिति, परिमिति बटा 2 माइनस आयत की चौड़ाई। अब यहाँ पे देखो किस तरह पूछता है, जो देखो ध्यान से, बोलेगा ये आयत है ना, बोलेगा ABCD आयत है, चौड़ाई के मान दे दीजिएगा, बोलेगा 10 फीट है, ठीक है। और आयत की परिमिति भी दे दिया, आयत की परिमिति तुमको जो चारों पड़े टोटल दे देगा कि टोटल जो आयत की परिमिति है वो तुम्हारा 200 फीट है, ओके, 200 फीट है। तो बोलेगा कि देखो चौड़ाई दिया हुआ है 10 फीट, पूरा परिमाप जो दिया हुआ है कि ना 200 फीट। तो फिर कि हमसे पूछ क्या रहा है कि लंबाई क्या होगा, लंबाई क्या होगा। तो फॉर्मूला ये लगा देंगे, आयत की लंबाई बराबर आयत का परिमिति दिया हुआ है कितना 200 फीट बटा 2 माइनस चौड़ाई भी दिया हुआ है 10 फीट। अब काटेंगे तो कटेगा कितना आएगा 100। अब यहाँ पे कितना 100 माइनस 10 करेंगे, 100 माइनस 10 में से कितना जाएगा, 100 में से 10 जाएगा तो 90। तो ये 90 फीट जो में देखो क्या लिखा है, ABCD एक दीवार है जिसका पूरा बॉर्डर, जो बॉर्डर का परिमिति दिया हुआ है 160 फीट और लंबाई दिया हुआ है 50 फीट। तो बोलेगा चौड़ाई क्या होगा, चौड़ाई क्या होगा। इसमें क्या करेंगे, आयत की चौड़ाई बराबर आयत की परिमिति बटा 2। अब आयत का देखो परिमिति दिया हुआ तो टोटल 160 बटा 2 माइनस का माइनस, लंबाई कितना दिया हुआ था 50, तो माइनस क्या कर दिए 50, काट दें 8 2 16, तो कितना है 80, 80 माइनस 50, दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 30। जो तुम्हारा 30 फीट जो है जो क्या है चौड़ाई है, 30 फीट क्या है क्या चौड़ाई, समझ में आ गया। मतलब परिमाप दिया हुआ, परिमिति दिया हुआ
और लंबाई दिया हुआ, अब बोला कि चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आयत की चौड़ाई बराबर क्या होता है, आयत की परिमिति बटा 2 माइनस लंबाई। तो देखो आयत की परिमिति दिया हुआ था 160 बटा 2, लंबाई दिया हुआ 50 फीट, काट दी तो 80 आया, 80 माइनस 50 किए तो कितना आया 30, जो 30 फीट तुम्हारा क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। आंसर बन गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो ये रहा आपका होमवर्क, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर बैठे बनाइए। कोई दिक्कत या प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।